ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हम लोगों का। क्वेश्चन ये दिया था कि हमारे पास था 3 टू द पावर x, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स, राइट। 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स। आपको क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इंटीग्रेशन का नहीं है ये, लॉग का है, ठीक है। तो हम लोगों को ये करना था। देखो, जब भी एक्सपोनेंट रहता था तो आपको पता है कि हम लोग जब भी एक्सपोनेंट रहता था a टू द पावर x, बताया था ऑलरेडी कि a टू द पावर x रहता था तो हम लोग उसको लॉग ले लेते थे, राइट। तो आप क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखो ध्यान से, टेकिंग लॉग। अब वो बेस 10 ले लो, क्योंकि बेस 10 में मैंने आपको log 3 की भी वैल्यू बताई है और log 5 की भी वैल्यू बताई है, राइट। तो आप लोग बताओगे log 3 का वैल्यू, जब तक बताओ चार्ट में log 3 और log 5 की वैल्यू। याद है, नहीं याद है? ये log 3 और log 5 प्रियांशु, मैंने पहले ही बोला था ये वैल्यूज आपको याद करने होंगे। याद नहीं करोगे log की वैल्यूज तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों को याद है? हाँ, 3 का 4771, 5 का 0.699, ठीक। देखो, बाकी जिन लोगों को याद नहीं है वो लोग क्या है, वो लोग है नालायक नहीं है, नालायक नहीं बोलिएगा, महानालायक है। लॉग देखो ये क्या हो गया, log 3 टू द पावर x इक्वल्स टू log 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स, राइट। अब आपको ऑलरेडी ये चीज मालूम है कि आपको ऑलरेडी मालूम है फॉर्मूला क्या, कि log m टू द पावर n, log m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, s x टाइम्स ऑफ, यहाँ मैं बेस में 10 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बेस 10 लिया है, राइट। वी हैव टेकन बेस 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log बेस 3, यहाँ log x बेस 10 log 3 बेस 10, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स log इंटू log 5 बेस 10। बोलोगे कैसे हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला इज log m टू द पावर n, m टू द पावर n इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू n log m, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला का यूज किया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल्स टू, मैं जो राइट हैंड साइड है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ log 5 बेस 10 और माइनस x टाइम्स ऑफ log 5 बेस 10, ठीक है। इस प्लस x वाले टर्म को ले जाएंगे किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x टाइम्स ऑफ log 3 बेस 10, log 3 बेस 10, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x log 5 बेस 10, log 5 बेस 10, और राइट हैंड साइड में आपका बच जाएगा क्या, राइट हैंड साइड में बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 5 बेस 10, ठीक है। अब इसको यहां से x कॉमन निकाल लो, तो x कॉमन निकाल लोगे
तो x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x बच जाएगा log 3 बेस 10, log 3 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 इज इक्वल्स टू कितना, 2 टाइम्स ऑफ log 5 बेस 10। तो फाइनल जो x की वैल्यू आएगी वो देखो, फाइनल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल में x की वैल्यू आप लिखोगे तो फाइनल x की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ log 5 बेस 10, 2 टाइम्स ऑफ log 5 बेस 10। अब 5 बेस 10 की वैल्यू आपको मालूम है, आप पुट कर देना, डिवाइडेड बाई log 3 बेस 10, log 3 बेस 10 की वैल्यू आपको मालूम है ऑलरेडी, प्लस log 5 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10, log 5 बेस 10 की आपको वैल्यू मालूम है, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, तो ये लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन था जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट सब में कॉन्सेप्ट आपका मोर और लेस यही होता है, ठीक है। तो बोथ साइड लॉग लेना, लॉग के बाद फॉर्मूला निकाल करके उसको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग, अब बताओ जो होमवर्क दिया था उसको डील करना है या आगे के कॉन्सेप्ट बताऊं, क्योंकि होमवर्क आई थिंक सबने मैक्सिमम लोगों का सही था, किसी का मुझे गलत दिखा नहीं, ऑन एन एवरेज मैंने देखा था तो सबका मैक्सिमम लोगों का सही था जिन्होंने सबमिट किया। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है असाइनमेंट का तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स देख बताऊंगा। चलो 3 लोग आगे नेक्स्ट बताएं, बाकी लोग चलो 3 2 5, बाकी लोग और 3 4 लोग बचे हुए हैं, आप लोगों को कोई डाउट है क्या? खुशबू, कल्पना, चलो चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है इंटीग्रेशन का, कि देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अब लास्ट क्लास में आपने डिफरेंशिएशन की क्लास में आपने देखा था कि हमारे पास कोई dy बाई dx होता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो अगर 3 फंक्शन, जैसे वहां पे 2 फंक्शन रहते थे, क्या फंक्शन रहते थे, y इज इक्वल्स टू क्या होता था, u प्लस माइनस v, राइट, u प्लस माइनस v। तो आप जानते हो कि क्या करते थे डिफरेंशिएशन में dy बाई dx निकालने के टाइम, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आएगा आपके पास इंटीग्रेशन y dx, तो इंटीग्रेशन y dx रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, कर देंगे इंटीग्रेशन u dx, ठीक है, इंटीग्रेशन u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx। याद करो उसमें रहता था u और v रहता था तो हम लोग यही करते थे, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस माइनस डब्ल्यू भी हो सकता है, ये जो है ना आपका ये प्लस माइनस डब्ल्यू भी, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन हो, कोई मतलब नहीं है, आप इसी तरह कंटिन्यू प्लस माइनस इंटीग्रेशन करते जाओ, ठीक है। इंटीग्रेशन w dx, dx नहीं छोड़ सकते क्योंकि जैसे वहां dy बाई dx होता था वैसे ही यहाँ dx की वैल्यू है। इस पूरे का अगर सिर्फ ये सिंबल दोगे, सिर्फ इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन सिंबल, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि dx इसके साथ में नहीं रहे। अगर dx इसके साथ है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसका अगर आप सिर्फ ऐसे लिखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे dx साथ में आपका होना चाहिए कि dx है आपका, dx रहेगा साथ में, देन आपका इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इस बात को कि हमेशा से ध्यान रखना कि ये सिंबल सिर्फ इस तरह नहीं लिख सकते हो आप।
ये रॉन्ग है, ठीक है। चलो y, अब इसी के एक ये हमारा हो गया। देखो यहाँ पे हमारा जैसे वहां पे आपने दो रूल्स देखे थे, मल्टीप्लीकेशन रूल, डिवीजन रूल, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल डिवीजन रूल नहीं आता है, राइट। मल्टीप्लीकेशन रूल डिवीजन रूल में हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक मल्टीप्लीकेशन रूल है आईलेट, लेकिन वो आपको फिजिक्स में काम नहीं है और वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो आपको वो मैथ्स में काम है, तो हम लोग उसको अभी नहीं देखेंगे, उसको देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको फिजिक्स में हम लोगों को काम नहीं आता। तो ये चीज अभी है, तो इसके बेसिस पे सबसे पहले एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखो y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है तो आपको चाहिए क्या चाहिए, इंटीग्रेशन y dx। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन y dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ठीक है। प्लस याद करो 2 डिफरेंशिएशन होता था, तो बाहर आया 2 को हम लोग फिर से बाहर, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। और नाउ प्लस फाइनल यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 dx। अब तीनों का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है। बोलोगे सर कैसे मालूम है, तो देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 2 है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 बाई 2 + 1, ठीक है। याद करो x का पावर n का, प्लस यहाँ पे शायद साथ में क्या होगा, 2 है, तो ये 2 तो रह जाएगा। यहाँ पे x का पावर देखो, कुछ ये कुछ नहीं है ना, यहाँ पे तो पावर 1 है, तो क्या करोगे, पावर 1 + 1 बाई नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है, प्लस 1 dx। तो 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ठीक है। फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस 1 dx, तो 1 का तो कांस्टेंट का तो बताया था ना कि सिर्फ x हो जाता है, तो x। और फाइनल देखो, अब आप बोलोगे कि सर कहीं पे भी आपने c नहीं लगाया, तो इसका मान लो c1 आया होगा, इसका मान लो c2 आया होगा, इसका मान लो c3 आया होगा, तीनों को मिला करके हम लोग एक कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट लगाएंगे प्लस c। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x³/3। फाइनल आंसर इज x³/3 प्लस, देखो ये ऊपर यहाँ पे 2 है और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, 1 + 1 = 2, दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो बचेगा क्या, x² प्लस क्या, x और प्लस क्या, c। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन था फॉर्मूला। तो सबको ये क्लियर है कि एक और एग्जांपल दो कि सबको क्लियर हो गया क्या, फॉर्मूला का एप्लीकेशन सबको क्लियर है कि एक और एग्जांपल बनाओ। ओके, 4 लोगों को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है या नहीं, चलो ठीक है, ओके क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। y = पहले सिंपल सा क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। y = क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। x⁴ 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x + 1, इंटीग्रेट कीजिए इसको। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग with respect to x। सर x⁴ 4 + x³ + x² + x। गलत है अंशु। सर हाँ बोली सर। x का
x का पावर 4 आगे प्लस x का पावर 3 हाँ ठीक है प्लस x का स्क्वायर प्लस x। प्लस एक्स सर प्लस सी भी होगा। Yes, sir. अभी सही X4 x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जो लोग प्लस एक्स तक बोलेंगे उनका गलत है, जो प्लस सी बोलेंगे उनका प्लस c प्लस हाँ प्लस सी है तो ठीक है। ओके सर। और बाकी लोगों का 3 1 4, नंदनी का भी ठीक है। बाकी लोग चलो ठीक है गुड। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, कुछ नहीं करना है ठीक है। x का पावर देखो +1 पावर करेंगे तो x का पावर 4 और नीचे 4 आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। रूपम अपने भाई को पूछ लीजिए, उनको क्लियर हुआ एक बार, उनको क्लियर हुआ या नहीं जो पूछिए। x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस सी। ठीक है, दिस ये क्वेश्चन नहीं था, ये आंसर है राइट। x प्लस सी। ये आपका आंसर है, मैंने सॉल्व नहीं किया भाई, प्रोसेस आप सॉल्व कर सकते हो। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था। अब इस पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। y इक्वल्स टू क्वेश्चन है x प्लस रूट एक्स। चलो अब इसको इंटीग्रेट करो। सर बोलिए। एक्स स्क्वायर हम्म प्लस 2x का पावर 3/2 थोड़ा सा सर लिख के दो सर। पहला वाला ही गड़बड़ किया सारा x का। सर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x x का पावर 3/2 X का power प्लस divided by 3 plus C. प्लस सी कहाँ गया, प्लस सी। सी बोले सर। अच्छा ठीक है चलो ओके Same है sir. Sir same है. ठीक है ओके ओके। देखो क्या है यहाँ पे x का पावर 1 है राइट। मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर दे रहा हूँ। जिनका आया ठीक, जिनका नहीं आया मैच कर लीजिएगा। ठीक है देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई स्टेप। मैं पहले ही बता रहा हूँ सबको, अभी बाई स्टेप कीजिएगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप वाइज अभी करेंगे तो उसको सीखेंगे ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाइज हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस प्लस यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन रूट एक्स dx। ठीक है, ये हमारा 2 स्टेप्स हो गए। अब इस स्टेप में हम लोग साथ में क्या करेंगे कि x का पावर, यहाँ पे x का पावर देखो क्या है पावर, ठीक है जिनका सेम आ रहा है ठीक है गुड। x dx है तो यहाँ पे क्या है पावर करेंगे +1, तो +1 तो यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 बाई 1 + 1। अब रूट x है तो रूट x यानी कि पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 + 1 इज 1/2 + 1 इज 3/2। और बताया था 3/2 यहाँ आया तो यहाँ पे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 ठीक है, एंड प्लस सी। दिस इज द आंसर। ठीक है चलो हाँ ठीक है गुड। और नेक्स्ट हम लोग अभी क्या करेंगे कि इस पे अब आगे के फॉर्मूलाज पे आते हैं ठीक है। अदर बेसिक ये आप लोग सीख गए हैं, ये मोस्ट। चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन फाइनल करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है। y इक्वल्स टू
क्या सबको वॉइस क्लियरली आ रहा है मेरा? क्या आवाज क्लियरली आ रहा है बाकी लोगों को? Yes, sir. ओके चल। चलिए ठीक है, हम लोग फिर इसके बाद के क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का क्या है कि x का पावर 3/2 प्लस x डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई रूट x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ तो? इसका इंटीग्रेशन करना है। Sir, हो गया. देखिए, आपने डिवीजन का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है। अभी तक आपने डिवीजन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या Sir, करना पड़ेगा? sir, बोलिए। sir, ये इंटू में ले जाके कर सकते हैं ना? हाँ, इंटू में ले जाके कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। हाँ, तो बन गया. ठीक है, हाँ सर, बन गया. फाइनल आंसर बताइए। सर, x cube by 3. x क्यूब बाई 3 हाँ, और सर बता रहे. और सर जरा सा दिक्कत होगी. देखो सबसे पहला काम क्या होगा, याद करो इसी टाइप का मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था स्टार्टिंग में। आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रॉपरली दोनों को डिवाइड कर दो। एक को डिवाइड करो x का पावर 3/2, ठीक है, x का पावर 3/2 बाई, देखो रूट x है तो रूट x को आप क्या लिखोगे, x का पावर 1/2 लिखोगे ना। पहला काम है सॉल्व करना है, x का पावर 1/2 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, देखो प्लस x का पावर x बाई x का पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करो, याद करो a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n होता था, राइट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे x का पावर 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1/2 और प्लस क्या करोगे, x का पावर 1 माइनस 1/2। सबसे पहला काम सॉल्व करना होगा, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करते करते हम लोग कहां पे पहुंचे, x का पावर 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि बचा सिर्फ x, और प्लस x का पावर 1 माइनस 1/2 यानी कि x का पावर माइनस 1/2। अब इस दोनों का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो y की वैल्यू आपकी ये है। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे, राइट, तो सबसे पहला काम होता है सॉल्व करना। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला काम होता है सॉल्व करना। x का पावर 2/2 प्लस x क्यूब बाई 3, नहीं x क्यूब बाई 3 वाला रॉन्ग है प्रियांशु, x क्यूब बाई 3 होगा ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर आता ना तो x क्यूब बाई 3 आप लिख सकते हो, राइट, बट x क्यूब बाई 3 यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर, x का पावर 2 स्क्वायर बाई 2, हाँ ठीक है, जिनका x स्क्वायर बाई 2 आ रहा है उनका सही आ रहा है, ठीक है।
लेकिन सेकंड वाला जो आ रहा है माइनस हाफ, वो चीज दिक्कत है। देखो, तो ये y की वैल्यू यहां तक आई, इसके बाद हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x का पावर माइनस हाफ dx, इंटीग्रेशन x का पावर माइनस हाफ dx। अच्छा पहले ये बताओ, जहां तक मैंने सॉल्व किया है ये स्टेप, देखो अभी जहां पे रेड स्पॉट आएगा ये वाला, ये स्टेप सबको क्लियर है कि ये कैसे आया है? ये स्टेप अगर सबको क्लियर है, कितने लोगों को ये क्लियर है बताओ आप जरा। चलो ठीक है, जिनको ये क्लियर है तब तो आगे का क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं वैसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, राइट। देखो सबसे पहले जब भी ऐसे डिवीजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमने डिवीजन पढ़ा नहीं, तो डिवीजन नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे, फिर हम लोग अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे सेपरेटली डिवाइड कर दिया। सेपरेटली डिवाइड करने के बाद जो एक्सपोनेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n, राइट। तो यहाँ पे a टू द पावर m माइनस n लगा दिया तो 3/2 माइनस 1/2 आ गया। और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 है तो 1 माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। और फाइनली फिर इसको हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन आया, और ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे x आया, तो x का तो आपको पता है, क्या पता है कि x²/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 इज प्लस हाफ, प्लस हाफ, और प्लस हाफ को उल्टा करोगे तो प्लस हाफ को उल्टा करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाए, 2 और प्लस c। इज इट क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है अभी? चलो ओके, इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, ये फाइनल, ये सबका सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, ठीक है, x टू द पावर 2/3 मल्टीप्लीकेशन x टू द पावर 1/3 प्लस 1। इसको इंटीग्रेट कीजिए, कैसे करेंगे? सर बोलिए। सर x²/2 प्लस x का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3। ठीक है, लेकिन रॉन्ग है। प्लस c सर, प्लस c, प्लस c, अब सही है, प्लस c। हाँ ठीक है, अब सही है। चलो क्या सबका वही आ रहा है? बाकी लोग कोई बोलना चाहते तो बोल सकते हैं अपने आंसर्स। सेम आ रहा है सर। चलिए, इनका सेम आ रहा है, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन रूल अभी तक पढ़ा ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन रूल हमारे पास है ही नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x का पावर 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। और प्लस क्या करोगे, x का पावर 1/3 प्लस x का पावर 1/3, तो ये 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3, 3/3 यानी कि x का पावर 1 यानी कि x, और प्लस क्या बच जाएगा, x का पावर 1/3, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो स्टेप वाइज लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx। अब इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dx, इंटीग्रेशन x dx प्लस
इंटीग्रेशन x का पावर 1/3। अच्छा यहाँ पे x का पावर 2/3। हाँ ठीक है x का पावर 2/3, दिस वन विल बी x का पावर 2/3। ओके, तो यहाँ पे 2/3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 2/3 हो जाएगा और ये dx, राइट। और x का आपको ऑलरेडी पता है क्या, x²/2, और पावर इसका पावर 2/3 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, और 5/3 को बोला ऑलरेडी कि उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का पावर 5/3, और ये उल्टा कर देना है तो 3/5। बट ये आंसर करेक्ट नहीं है जब तक आप +c ना लगाओ, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। चलो अब इसी पे हम लोग और बेसिक फॉर्मूलाज पे आते हैं, ठीक है। और भी बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं, बेसिक फॉर्मूला हम लोग ज्यादा आज लगता है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग याद करते हैं पहले, और देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि y इक्वल्स टू हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। y इक्वल्स टू आपने पढ़ा था sin x अगर रहता था, याद करो, y इक्वल्स टू अगर sin x रहता था तो जो आप dy/dx निकालते थे, dy/dx निकालते थे, वो क्या निकालते थे, cos x, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, राइट। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, sin x। लेकिन क्या sin x सही आंसर है, आप लोग बताएंगे क्या sin x सही आंसर है, क्या सिर्फ sin x होगा, आप लोग बताइए। और सही है या नहीं है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। एग्जैक्टली, प्लस सी हर बार ये ध्यान रखिएगा गुड, कि +c हमेशा होना चाहिए। देखो अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद करो, -sin x, राइट। तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, तो -sin x का इंटीग्रेशन cos x, तो -sin x की जगह पे हम लोग लिखेंगे sin x का इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, sin x का इंटीग्रेशन लिखेंगे, और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस साइन उस साइड चला जाएगा, यानी कि sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप देखोगे कि y इक्वल्स टू जो आपने पढ़ा था tan x, ठीक है, y इक्वल्स टू tan x। तो tan x का यहाँ पे dy/dx क्या था, tan x का dy/dx था, बताएंगे आप ही लोग, बताइए tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था। चलिए ठीक है, सबको लग रहा है याद है थोड़ा बहुत। चलो तो tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था sec स्क्वायर x, राइट। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सारे फॉर्मूला, अभी हम लोगों के पास अभी 2 मिनट ही बचा हुआ है, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का फॉर्मूलाज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
इसके बेसिस पे मैं 2-4 होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके आगे के फॉर्मूलाज नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिएगा, जो फॉर्मूलाज बताया था वो और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है आपका, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ठीक है। आसान आसान सा दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन रहेगा और सिर्फ आसान आसान रहेगा। y इक्वल्स टू, पहला जो क्वेश्चन है वो है x का पावर 3/2 प्लस cos x, ठीक है। दूसरा बहुत आसान आसान है क्योंकि अभी ज्यादा कॉन्सेप्ट डील नहीं किया है हम लोगों ने। y इक्वल्स टू x का पावर 5/2 माइनस रूट एक्स साइन x बाई रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। आज मैं 2 ही देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अचानक से मीटिंग खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोगों का 2 ही है। बाकी आपको जो मॉड्यूल दिया था उसको रिवीजन कीजिएगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ओके।